आज की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कहानी से हर एक इंसान रिलेट करेगा। क्योंकि हर एक इंसान ने अपने आसपास में एक ऐसा घर तो ज़रूर देखा होगा, जो दिखने में तो काफ़ी खूबसूरत है, पर कई सालों से वो घर बंद पड़ा है। तो क्या है ऐसा उस घर में, जहाँ पे जाने के लिए आज हर एक इंसान डरता है? ये कहानी एक ऐसे ही घर की है, जिस घर को बनाया तो काफ़ी शिद्दत से था, पर वो घर में वो इंसान सिर्फ एक ही हफ्ता रह सका। तो क्या हुआ था उस एक हफ्ते में, जानेंगे आज की वीडियो में। ये कहानी है 1970 की, जब एक अजय नाम का सरकारी ऑफिसर जिसका ट्रांसफ़र हो जाता है पुणे में, तो अपनी पूरी फैमिली को लेके पुणे आ जाता है। तो उसकी फैमिली में उसकी वाइफ रीता और उसकी एक 8 साल की बेटी थी जिसका नाम था परी। पुणे में कुछ महीने बिताने के बाद अजय को पुणे काफ़ी पसंद आने लगा। तो फिर अजय ये डिसाइड कर देता है कि वो अपना जो घर है वो पुणे में ही बनाएगा। फिर जहाँ पे वो काम करता था, वहाँ पे उसका एक दोस्त था विशाल नाम का। तो विशाल की मदद लेके अजय एक सिंहगढ़ रोड पे एक जगह खरीदता है। अजय विशाल पे तो काफ़ी भरोसा करता था, इसलिए बिना जगह की जांच पड़ताल किए हुए वो जगह खरीद लेता है। कुछ दिन बाद ही वहाँ पे वो अपने घर का काम शुरू कर देता है। पर जब उसके घर का काम चालू था, तो वहाँ पे कई सारी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे, जो वर्कर थे, उसमें से कई सारे लोग बीमार पड़ने लगे और 2-3 वर्कर वहाँ पे घायल हो गए। पर ये चीज़ पे किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया और 8 महीने बाद अजय का जो घर था वो बनकर तैयार हो गया। तो फिर उसके बाद अजय की जो पूरी फैमिली थी वो काफ़ी खुश थी, क्योंकि आखिर हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी ऐसा चाहता है कि वो जो अपना सपनों का घर है उसमें वो रहने जाए। तो अजय वहाँ पे रहने जाता है। तो जो पहला दिन था, तब अजय गांव से अपने मम्मी पापा और जहाँ पे वो काम करता था वहाँ से हर एक इंसान को बुलाता है और एक छोटी सी पार्टी रखता है। तो अजय के जो मम्मी पापा गांव से आए थे और अजय का जो पूरा परिवार था वो काफ़ी खुश था इस घर को देख के, क्योंकि घर काफ़ी खूबसूरती से बनाया था। घर के सामने छोटा सा गार्डन, हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनाई थी। तो जो अजय का दोस्त था विशाल, जिसने अजय को जगह खरीदने में काफ़ी मदद की थी, वो अपने साथ एक छोटा सा पपी लेके आता है, एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा लेके आता है। तो जो परी थी वो उस पपी के साथ खेलने लगी, पर जैसे ही परी घर के अंदर जा रही थी, वो जो पपी था वो घर के अंदर नहीं जा रहा था। तो परी ने उसे 2-3 बार घर के अंदर लेके जाने की कोशिश की, बट परी जैसे उसे नीचे रखती थी, वो पपी तुरंत भाग के बाहर आ जाता था। वो पपी काफ़ी घबरा रहा था घर के अंदर आने के लिए, पर ये चीज़ पे भी किसी ने गौर नहीं किया। और फिर जब जो फंक्शन उसने रखा था वो ख़त्म होने के बाद हर एक इंसान अपने घर चला गया, पर गांव से जो उसके मम्मी पापा आए थे वो वहीं पे रुक गए। तो उसी रात जो अजय की वाइफ थी रीता, उसको एक सपना आता है और उस सपने में उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसके भीगे कपड़े, जिसके भीगे बालों में कीचड़ लगा हुआ, कपड़ों पे कीचड़ लगा हुआ। और वो लड़की रीता से कह रही थी कि ये घर से तुम निकल जाओ, ये मेरा घर है। तो जब रीता सुबह उठ जाती है, अजय को सपने के बारे में बताती है, तो अजय कहता है कि कल तुमने बहुत काम किया था, कल तुम काफ़ी थकी थी, इसलिए तुम्हें ऐसे सपने आ रहे हैं, इस पे ज़्यादा सोचो मत। तो फिर अजय अपने मम्मी पापा को स्टेशन छोड़ने के लिए चला गया और साथ में अपनी बेटी परी को भी लेके गया। तो वहाँ से जाते आते वो परी को भी स्कूल छोड़ने वाला था। तो रीता घर में अकेली थी। तब दोपहर के समय में रीता को ऐसे लगा कि कोई तो हॉल से होकर ऊपर वाले बेडरूम में जा रहा है। तो रीता जैसे किचन से बाहर आके देखती है तो हॉल में तो कोई नहीं था।
जब रीता ऊपर वाले बेडरूम में जाके देखती है, तब जो परी का जो कमरा था वो पूरा बिखरा था। उसके जो खिलौने थे वो पूरे ज़मीन पे बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था कोई तो इनके साथ खेल रहा था। रीता को ऐसा लगा कि शायद परी स्कूल जाने से पहले इनके साथ खेल रही थी। तो रीता जैसे नीचे आई, तभी रीता को एक जलने की स्मेल आने लगी। तब रीता भाग के जब किचन में चली जाती है, तब उसे दिखता है कि किचन में जो सब्जी उसने गैस पे रखी थी वो जल गई थी। तब रीता ये सोच में पड़ गई कि जब से घर में मैं आ रही हूँ, मेरे साथ कुछ ना कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही है। जब अजय ऑफिस से आता है, तो जब वो ऑफिस से आता है तभी परी को भी वो स्कूल से लेके आता है। जब रीता उसे ये पूरी कहानी बताती है, तो अजय ये कहता है कि तुम सुबह से वो सपने के बारे में सोच रही थी, तभी तुम्हें ऐसी चीज़ें महसूस होने लगी है। तुम इस बारे में ज़्यादा सोचो मत, वरना तुम्हें ऐसे ही सपने आएंगे। तब अजय उसे ये कहता है, तुम आजू बाजू वाले लोगों से ज़रा मिलो, उनसे बात करो, तभी तुमको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो दूसरे दिन जब अजय ऑफिस चला जाता है, परी स्कूल चली जाती है, तो रीता आजू बाजू वाले लोगों से जब दोस्ती करती है, जब उनसे बात करती है, तो वहाँ की जो एक औरत थी वो उसे पूछती है कि तुम्हारी जो बड़ी बेटी है वो स्कूल या कॉलेज नहीं जाती। रीता कहती है, मेरी तो एक ही बेटी है परी, मेरे पति जब सुबह ऑफिस जाते हैं तभी उसको साथ में लेके जाते हैं। तो जो औरत थी वो कहती है कि नहीं, आपकी छोटी बेटी को तो मैंने कई बार देखा है, बट आपकी जो बड़ी बेटी है जिसको मैंने टेरेस पे देखा था, शायद वो कीचड़ में खेल रही होगी क्योंकि उसके पूरे कपड़े गंदे हो चुके थे। रीता उसे कहती है कि मेरी तो एक ही बेटी है। जो औरत थी उसे कहती है, मैंने तो टेरेस पे आपकी जो बड़ी बेटी है उसको भी देखा था, तो शायद ये मेरा वहम होगा। तो रीता वहाँ से चली जाती है। और अजय जब शाम को ऑफिस से आता है, जब रीता उसे बताती है कि जो बाजू वाले लोग हैं या बाजू वाली जो औरत थी, उसने कहा कि टेरेस पे उसने लड़की देखी और मेरे सपनों में भी, जिसके भी पूरे कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। तो अजय भी सोच में पड़ गया। तो जब वो दोनों सोने चले गए, तो बीच रात में परी अचानक से जोर से चिल्लाने लगी। तो दोनों काफ़ी घबरा गए। जैसे उन्होंने परी को पूछा, तब परी ने ये कहा कि उसे ऐसा सपना आया कि जिस सपने में उसे कोई तो पानी में खींच रहा था। अजय को लगा ये एक सपना ही होगा। अजय ने उसको समझा के सुला दिया। पर जो रीता थी उसके दिमाग में 100 चीज़ें आने लगी, क्योंकि हर एक दिन वो हर एक चीज़ नोटिस कर रही थी। तो रीता अजय से कहती कि मैंने तुम्हें कहा था ये घर में कुछ ना कुछ तो है, हमने अभी तक इस घर में पूजा भी नहीं की। तो अजय कहता है कि मैं, जो उसका दोस्त है विशाल, उससे बात करके एक अच्छे पंडित जी से हम इस घर में एक अच्छी पूजा करेंगे। तो थोड़ी देर बाद अजय जब वॉशरूम जाता है, जब वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है, तब उसे दिखता है कि वॉशरूम में पूरा पानी भरा हुआ था और नल जो था वो बंद था। अजय काफ़ी घबरा जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही परी को ऐसा सपना आया था कि जिसमें उसे पानी में कोई खींच रहा था और बाथरूम में पूरा पानी भरा हुआ है। तब अजय को ये रियलाइज़ होता है कि ये घर में कुछ ना कुछ तो नेगेटिव एनर्जीज है। पूरी रात अजय सो नहीं पाया। तो सुबह अजय जब ऑफिस चला जाता है, ऑफिस में ये पूरी कहानी विशाल को बताता है। विशाल उसे कहता है कि ठीक है, हम लोग एक अच्छे से पंडित जी के पास जाके एक अच्छी सी पूजा करेंगे। तो फिर अजय और विशाल जब एक पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी से बातचीत करते हैं, तब पंडित जी उन्हें कहते हैं, जिस जगह पे तुम्हारा घर है उस जगह पे पहले एक कुआं हुआ करता था और उस कुएं में एक लड़की की मौत हो चुकी थी। तो उस लड़की को किसी ने तो पीछे से धक्का दिया था, तभी वो कुएं में गिरी थी और उसके कुएं में गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। तो अजय ने पंडित जी को पूरी कहानी बताई। अजय ये डिसाइड करता कि अगले ही दिन पूजा करते।
तो फिर अगले दिन जब पंडित जी और उनके साथ और 2 पंडित, ऐसे 3 लोग पूजा करने के लिए अजय के घर आ जाते हैं। तो शाम के 6 बजे ये पूरी पूजा शुरू हो जाती है। पूजा तो काफ़ी अच्छे से हो रही थी, पर कुछ समय बाद अचानक से पूरे घर की बिजली चली गई और हर एक इंसान जो वहाँ पे मौजूद था वो घबराने लगा। पंडित जी को ये महसूस हो गया कि ये जो आत्मा है इसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है और ना ही हम इसे मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि जब तक उसे ये पता नहीं चलेगा पीछे से उसको किसने धक्का दिया था, तब तक इस लड़की की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर भी जो पूजा थी वो कंटिन्यू चालू थी, पर तभी अचानक से वो जो हवन था वो अचानक से बुझ गया। तो पंडित जी भी काफ़ी घबराने लगे और पंडित जी ने अजय को कहा कि ये जो आत्मा है इसे मुक्त करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब तक इसे पता नहीं चलेगा कि इसको वो कुएं में धक्का दिया था तब तक ये आत्मा मुक्त नहीं होगी। तो उसी रात अजय अपने पूरे परिवार को लेके विशाल के यहाँ पे रहने चला गया और वो घर हमेशा के लिए बंद हो गया। पर ये जो पूरी कहानी थी ये पूरे सिंहगढ़ रोड में, पूरे उस इलाके में फैल चुकी थी। अजय ने वहाँ से फिर एक दूसरा घर ले लिया। फिर अजय ने कई बार वो घर बेचने की कोशिश की, तो कोई भी इंसान जैसे वो घर में जाता है अचानक से वो घर में बिजली चली जाती है या दरवाजे अपने आप बंद हो जा रहे हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें होने लगी। तो तब से लेके अब तक वो घर वैसे के वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी आत्मा को मुक्त करना या किसी भी आत्मा को मुक्ति देना ये उतना आसान नहीं है। और ये जो पूरी कहानी, जो पूरी चीज़ अजय के साथ हो चुकी थी, इससे एक चीज़ तो पता चल जाती, कोई भी जगह या कोई भी घर खरीदने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे और हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।